आज का वीडियो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। आज का यह वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे हैं। मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का योगी का ऐलान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम बिहार से, सहरसा से बोले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सहरसा, बिहार से बोल रहे हैं। हम यूट्यूबर हैं। ये 18 में ये चैनल खोले हैं। 3 चैनल में यहाँ चला, लाखों फॉलोअर्स है, 25,000 लाइक है। और हम पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। बिहार में आपके सहयोग से, भाजपा के सहयोग से, सहयोग नहीं, 44 सीटें बिहार विधानसभा में नीतीश जदयू को है और 80+ सीटें भाजपा को है। तो सहयोग कैसे होता? दो गुना के बराबर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने क्या किया? हम नगर परिषद सहरसा में आज नगर निगम है। हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं। हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं और हमको कार्य से वंचित रख दिया है। यहाँ पर पहले 25 वर्षों से जदयू का एक छत्र राज रहा है। यहाँ पर सहरसा नगर परिषद में जदयू का एक छत्र राज रहा है और 50,000 करोड़ का पुलवा गिरा। 20 सड़क खून से लहूलुहान हुआ। 20 सड़क दिन के उजाले में खून से लहूलुहान हुआ। लेकिन मोदी जी एक बार भी उफ नहीं बोले। एक बार भी उफ नहीं बोले। और लगता है गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार को बेच चुके हैं। लगता है बिहार नीतीश कुमार जी को इतना पैसा नहीं है। नीतीश कुमार जी को इतना पैसा नहीं है कि मोदी और योगी को खरीद ले। लेकिन RK सिंह जो मंत्री थे केंद्र सरकार में, अभी चुनाव हार गए, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमको, हमारे विरोधी को पैसा दे करके हमको हरवाया गया। अश्विनी चौबे कहते हैं, जो बिहार भाजपा के वरीय नेता हैं, वे कहते हैं कि भाजपा को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो मोदी और योगी जाने। लेकिन हम अपनी समस्या, हमारा समस्या यह है, हम कार्य से वंचित हैं। हम PF भी हमको नहीं मिल रहा है। PF भी नहीं मिला, 3 साल से लगे हुए PF भी नहीं मिला है। और ये सहरसा नगर परिषद में, नगर निगम में आउटसोर्सिंग NGO बेल्टों, मैंने पतली गली से अपने लोगों को रखो। और घोटाला तो 200 करोड़ से घोटाला शुरू हुआ, 2000 करोड़ तक घोटाला चला गया। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, एक बार भी नहीं ED वाले जांच करते हैं, न CBI जांच करते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जी तो लगता है कि सहरसा बिहार को और सहरसा नगर निगम को बेच दिए हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी लगता है बिहार को बेच दिए हैं। नहीं, हमको सेवा वापसी होता है, नहीं हमको सेवा
वापसी होता है, नहीं हमको पीएफ मिलता है। मुश्किल मुश्किल कर दिया है। यह तो राम के साथ ऐसा हुआ था। जो अभी भगवान राम चारों भाई का जब शादी हुआ, चारों भाई का शादी हो गया, तो चारों बहू और चारों बेटे अब एक साथ में घर में खुशी खुशी मनाने लगे, खुशियाँ मनाने लगे। तो राजा दशरथ जी ने कहा अब तो हम बूढ़े हो गए, हमको तो अब सभी लालसाएं पूरा हो गया। अब एक लालसा मेरे मन में है कि राम को राज्याभिषेक दे दे। हे जनता, हे 5 जन, हमारा एक ही आशा है कि राम को राज्याभिषेक दे दे। और बहुत चालाकी से बहुत राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ। राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ। राम को वनवास दे दिया गया। दुखों को दुख लागा, दुखों को दुख लागा। जब जब राम अवध सुध कर रहे तब तब वार बिलोचन भर रहे। जब जब राम अवध सुध कर रहे तब तब वार बिलोचन भई। तो मोदी जी और योगी जी को हम यह वीडियो दे रहे हैं, जो हम तो कार से ही वंचित हैं, पीएफ भी नहीं मिल रहा है, नौकरी सेवा से ही वंचित हैं। और आप क्या करते हैं? यूट्यूब से 18 में शुरू हुआ है, यूट्यूब का पैसा तो दिलाइए। हमने आपको कहा कि हमको राजनीतिक करने का मौका तो दीजिए हमको। हम राम के वंशज हैं, राम का आदेश है लव को, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। लेकिन हमें तो, और आप हमको मौका भी नहीं देते हैं मोदी जी, और यूट्यूब का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और बिहार सरकार तो ऐसे है, बिहार सरकार, बिहार को तो बेच दिया है अमित शाह ने, बिहार को बेच दिया है अमित शाह ने। और ये दुर्दशा है। और हमारे साथ एक इकाई में 1000 करोड़ का घोटाला होता है, और हम सेवा से वंचित भी हैं, पीएफ भी नहीं मिल रहा है। और आप तो भारत में अब पहले एक संत थे, 1889 में उनका जन्म हुआ था। वे बैरिस्टर थे। जब दक्षिण अफ्रीका से आए, भारत में जो देखा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का दुर्दशा देखा, उनका हृदय टूट टूट कर बिखर गया। और एक धोती के सहारे अपना जीवन यापन किया, और पूरे भारत को जगाया। और उनके नेतृत्व में भारत आज़ाद हुआ। वह नाम महात्मा गांधी था। आज 2 संत हैं भारत में, एक मोदी जी और एक योगी जी। लेकिन इनके चारों का जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, लगता है बिहार को बेच रहे हैं, बेच दिए हैं। 50,000 करोड़ का पुलवा गिरा, ये हुआ, ये ईडी वाले कहाँ हैं, सीरिया वाले कहाँ हैं, सड़कों पर खून बहता है। तो एक बार भी नहीं बोलते हैं। गृह मंत्री बने हुए हैं, मोदी जी के नाक के बाल बने हुए हैं। और नीतीश कुमार जी तो जो भाजपा को वोट देगा, भाजपा को 2 जाति का वोट मिलता है बिहार में, और पूरे देश में मिलता है। एक राजपूत का, एक शाह जी का, एक राजपूत का, एक शाह जी का। उसको किस प्रकार से बिहार में काटा गया है, यह आप तो देखे हैं, ये आप देखे हैं। और लेकिन हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं, और JCW 384 2016 से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया गया है। JCW 384 2016 पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया गया है। उनका ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा जाएगा कभी भी।
उनका ऑडिट रिपोर्ट कभी नहीं देगा, क्योंकि 1000 करोड़ से 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट का भी धज्जिया, हाई कोर्ट का भी धज्जिया, हाई कोर्ट से बर्खास्त को पदोन्नति, और जो भाजपा का यूट्यूबर है उसको प्रताड़ित करो, ये हमारी मंशा है बिहार सरकार की। और आप मोदी जी, योगी जी क्या करते हैं? मोदी जी और योगी जी क्या करते हैं? ये दुर्दशा बिहार का है, ये दुर्दशा बिहार का है। वहाँ पर शाहजी का, राजपूतों का कत्लेआम होता है, घोटाला पराकाष्ठा है, घोटाला पराकाष्ठा है। और अपने लोगों को हाई कोर्ट से बर्खास्त है तो क्या हुआ? वह पदोन्नति देगा, कुर्सी पर बैठेगा। और घोटाला करने के लिए फ्री छूट है, उन व्यक्ति को जरूर तंग करेगा एक बिहार सरकार जो गैर भाजपाई हैं, जो भाजपाई हैं, जो भाजपाई हैं, वे रिटायर भी किए तो उनका जांच होगा। लेकिन 50,000 करोड़ का पुलवा का ये अमित शाह जी क्या करते हैं? और कानून व्यवस्था और इतना बड़ा घोटाला एक इकाई में, एक छोटा इकाई है सहरसा नगर निगम, वहाँ पर घोटाला होता है। थैंक गॉड।